Good morning, student. Welcome to the Sun Public School Duck online class. Dear students, हमने हिंदी का अध्याय 1 दो बेलों की कथा, इसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्होंने सहज सरल सरस तरीके से दो जानवरों की मित्रता के बारे में पूरा अध्याय लिखा और बहुत ही अधिक प्रेरणादायक ये पाठ था। प्यारे बच्चों, हमने पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। पेज नंबर 180 पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। आप अपनी बुक निकालें एडवाइज़र और उसमें देखें पेज नंबर 180 पर कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इसका आंसर होगा, कांजी होश के कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी। इसी कारण नित्य प्रति हाजिरी लेकर यह निश्चित किया जाता होगा कि कोई पशु घट तो नहीं गया। समय कम है, ध्यान से देखें। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो गया था। सौतेली माँ उसे पीटती, बैलों को भूखा और पिटता देखता उसे अपने समान दर्द महसूस होता, अतः उसे उन दुखी बैलों से सहानुभूति हो गई थी, इसलिए बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया। अगला देखें। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से सामने आने वाले नीति संबंधी मूल्य इस प्रकार है। देखें आप, अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहकर पुकारते हैं, बिल्कुल सही है। अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहकर पुकारते हैं। मनुष्य को सज्जनता न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सज्जनता तो होनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। जो संकट के समय अपने मित्र की सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। दूसरों के अधीन रहकर तो आप सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। पराधीन रहकर सुख भोगना निंदनीय है। अगला देखें। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ध्यान से देखें। गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, अतः गधा शब्द का रूढ़ मूर्ख व्यक्ति मूर्ख प्रचलित हो गया। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। निम्नलिखित घटनाएं। गाड़ी में जोते जाने पर एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते। गया द्वारा हीरा की निर्दयता से पिटाई किए जाने पर मोती हल, जूता आदि लेकर भाग निकला, उनको तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया। सांड को दोनों ने मिलकर परास्त किया। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा का भागाना नहीं। कांजी होश में मोती ने हीरा के साथ उसके साथ बंद जाना स्वीकार किया। अगला देखिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यह कथन हीरा का है। वह मोती को घर की मालकिन को सींगों पर उठाकर फेंकने की बात कहता है। तब हीरा उसे इस कथन द्वारा रोकता है। हीरा के इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव था। अगला देखें। किसान जीवन वाले समाज में पशु मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया।
कहानी में किसान जीवन में मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता, सहानुभूति से पूर्ण दिखाया गया। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। जूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसका प्रमाण है। दूसरी ओर गया जैसे कठोर हृदय किसान भी होते हैं जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में करना है। 1 से लेकर 10 तक आपको करना है, रचना और अभिव्यक्ति नहीं करनी है। आपको 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न उत्तर है ये अपनी SW कॉपी में करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करें। सो थैंक्स, धन्यवाद।